Hello dear students, class 6th chapter The Hen, reference to the context, question answers and think and answer in this video. ठीक है, let's begin. B हमें दे रखा है, answer the questions with reference to the context. First, they used to be, that's what makes them all the more bitter now. Who said these words and to whom? Clovis said these words to Mrs. Sangrail. जो उनका बेटा था क्लोविस, वो उन्होंने वर्ड्स संग्रेल से गए, मिसेस संग्रेल से गए थे. दे वाई वर दे ऑल द मोर बिटर नाउ? क्लोविस इज रेफरिंग टू, सॉरी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, बी. whom is the speaker referring to as them? Clovis is referring to Dora and Jane as them. उनके बारे में बात हो रही, them उनके लिए यूज़ हुआ है. सी पार्ट, वाई वर दे ऑल द मोर बिटर नाउ? वो उनको बर्दाश्त करना मुश्किल क्यों हो गया था? दे वर ऑल द मोर बेटर नाउ बिकॉज दे वंस यूज टू बी फ्रेंड्स. इट्स बिटर, BITTER, बिकॉज दे वर वंस यूज टू बी फ्रेंड्स until an incident affected their relationship. कुछ ऐसा कांड हुआ जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप जो है वो टूट गई. उससे पहले वो ठीक ठाक थे, नाउ दे आर बिटर. सेकेंड, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे आप. इट वुड अपसेट हर ड्रेडफुली. हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम? क्लोविस सेड दीज वर्ड्स टू जेन मार्टरेट. जेन मार्टरेट से क्लोविस ने कहे थे. बी है, whom is the speaker referring to as her? her किसके लिए यूज़ हुआ है? क्लोविस was referring to his mother, Mrs. Sangrail as her. क्लोविस अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है, मिसेस संग्रेल के बारे में, और निकले हर बोलता है. What would upset her and why? किस वजह से वो परेशान हो जाएंगी और क्यों? क्लोविस told Jane Martlet that Sturridge got illusions about their guests. In her case, he thought she was dead Queen Anne. Clovis said he even caught him glaring at Jane and murmuring that she should have been dead. तो ये बता रहा है कि क्लोविस ने स्टरिज को क्या करते हुए देखा, घूरते हुए देखा जेन मार्टरेट को, और उसे लगा कि ये डेड क्वीन एन है. However, he did not want his mother to know of this as Sturridge had been with them for many years and his mother relied on him very much. अपनी मम्मी को इस बारे में इसलिए नहीं बचाना चाहता था क्योंकि स्टरिज उनके यहाँ काफ़ी साल से काम कर रहा था और वो नहीं चाहता था उसकी मम्मी इस बात से लेके परेशान हो जाए. ऑल्दो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक कहानी क्रिएट करी थी क्लोविस ने. ठीक है, समझ में आ गया इतना? थर्ड रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं. आई विश यू वुड टेक इट टू हर, माई हैंड्स आर ऑल ओवर इन ऑयल. ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है. जब क्लोविस ने स्टरिज को जेन मार्टरेट के रूम में भेजा था वो तलवार लेकर. हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम? क्लोविस सेड दीज वर्ड्स टू स्टरिज. थर्ड है. इसके बाद है, व्हाट वाज द स्पीकर डूइंग दैट हिज हैंड्स वर ऑल इन ऑयल? क्या कर रहा था वो जो इसके हैंड्स बिल्कुल ऑयल में हो गए थे? क्लोविस वॉज बिजी रिमूविंग रस्ट स्पॉट्स फ्रॉम हिज पुटर ऑन गोल्फ स्टिक, देयरफॉर हिज हैंड्स वर ऑल ओवर इन ऑयल. जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा ही था, ही वॉज रिमूविंग, वो जंग के निशान साफ कर रहा था. ठीक है, थर्ड इसमें पूछा है, वॉट वॉज इट whom डिड द स्पीकर विश द थिंग टू बी टेकन टू? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन द सेंटेंस इट रेफर टू एन ओल्ड बास्केट हिल्टेड स्वॉर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल. क्लोविस वांटेड स्टरिज टू टेक द स्वॉर्ड टू जेन मार्टरेट. सिर्फ उसने सीन क्रिएट किया था कि जिससे कि जो स्टरिज है वो तलवार लेके जेन मार्टरेट के रूम में जाए और जेन मार्टरेट उसे देखकर एकदम डर जाए और उसे लगे मुझे किल करने आया है. तो द थर्ड रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. आंसर दीज क्वेश्चंस. What affected John Martlet and Dora's friendship? किस वजह से जेन मार्टलेट और डोरा की फ्रेंडशिप इफेक्ट हो गई थी? आंसर है, डोरा हैड सोल्ड अ hen to Jane at a very high price since it was supposed to be an exotic breed. डोरा ने जेन को एक मुर्गी बेच दी थी और वो एक बहुत अच्छी ब्रीड की, महंगी ब्रीड की मुर्गी थी.
Jane had thought that she would get her money back when the hen had a large family of chickens. और जेन को लग रहा था कि उसको मनी वापस मिल जाएगा जब उसकी मुर्गी अंडे देगी और अंडों से चिकन निकलेंगे, वो चिकन बेच देगी तो उसको मनी दुगना तिगना हो जाएगा. बट इट टर्न आउट दैट द हैन डिड नॉट ले एग्स. लेकिन पता चला कि हैन जो है वो अंडे देगी ही नहीं. दिस इज़ द रीज़न दैट जेन मार्टलेट एंड डोराज फ्रेंडशिप वॉज अफेक्टेड. और इसी वजह से जेन मार्टलेट की और डोरा की फ्रेंडशिप अफेक्ट हो गई थी. धोखा हो गया था उसके साथ. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू क्लोविस एंड जेन व्हाट वुड मेक वन गो मैड. क्लोविस और जेन के अकॉर्डिंग किस तरीके से एक बंदा पागल हो सकता है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू क्लोविस एंड जेन इफ़ अ पर्सन वॉज टू ऑर्डरली, मतलब ऑर्डरली माने अपना काम ध्यान से करने वाला है, सिस्टमैटिक वे में करने वाला, and did the correct thing in the correct manner in the same surrounding for a long time, it would make the person go mad. अगर वो सही चीज़ सही समय पर सही तरीके से रोज़ रोज़ करता है, सेम सराउंडिंग्स में काफ़ी टाइम तक करता रहता है, तो वो इंसान पागल भी हो सकता है. ठीक है, लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. व्हाट अकॉर्डिंग टू क्लोविस वॉज रॉन्ग विद स्टैरिज. आपको क्या लगता है क्लोविस क्या कह रहा था कि स्टैरिज के साथ दिक्कत क्या है. अकॉर्डिंग टू क्लोविस स्टैरिज वॉज सच एन ऑर्डरली पर्सन दैट ही हैड बिकम अ नॉइसेंस. कि वो इतना ऑर्डरली पर्सन है, चीज़ों को इस तरीके से करता है कि वो एक दिक्कत बन चुका है. हु वुड गेट डिल्यूजन्स अबाउट एनी गेस्ट दैट विजिटेड दैम. कि जो भी कोई गेस्ट आता है उसके बारे में वो कोई धारणा बना लेता है और उसको किसी आदमी या करेक्टर से रिलेट करके उसके बारे में वैसा ही सोचने लग जाता है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं. दिस इज़ ऑल द प्लान ऑफ क्लोविस सो दैट जेन मार्टलेट डोरा के आने से पहले चली जाए. आई होप आपने मेरा चैप्टर तो एक्सप्लेनेशन समझ ही लिया होगा, बिकॉज इन द चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली. बुक एक्सरसाइजेज में मैं अपलोड कर चुकी हूँ. आई होप आपने देख ही लिया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू क्लोविस हु वॉज स्टैरिज, हु डिड स्टैरिज थिंक जेन मार्टलेट वॉज. वाई डिड इट बॉदर स्टैरिज. आपको क्या लगता है कि क्लोविस के अकॉर्डिंग स्टैरिज को क्या लगता था कि जेन मार्टलेट कौन है, और स्टैरिज उस बात से परेशान क्यों था. अकॉर्डिंग टू क्लोविस, क्लोविस के हिसाब से स्टैरिज थॉट दैट जेन मार्टलेट वॉज क्वीन एनी. उसको लगता था कि स्टैरिज को लगता था कि जेन मार्टलेट जो है क्वीन एन है, जो कि बहुत सालों पहले मर चुकी थी. ही सैड इट bothered Sturridge because he saw Sturridge glowering at Jane and muttering that she should be dead. वो इसलिए परेशान था स्टैरिज बिकॉज उसे लगता था क्लोविस ने उसे देखा था स्टैरिज को ग्लोवरिंग GLO है ग्लोवरिंग एट जेन. वो जेन को घूर के देख रहा था और ऐसा बड़बड़ा रहा था कि वो अब तक तो मर जानी चाहिए, उसको डरा रहा था वो. फिफ्थ है What was Jane Martlet doing in the morning room? Why did she vanish with lightning rapidity? Important question है. Jane Martlet मॉर्निंग रूम में क्या कर रही थी और why did she vanish with lightning rapidity? Lightning rapidity के साथ वो क्यों गायब हो गई. Jane Martlet was writing letters in the morning room. मॉर्निंग रूम में वो लेटर लिख रही थी. राइटिंग था या रीडिंग था. अब रीडिंग राइटिंग दोनों ऑप्शन लेके चलो. ठीक है, हाँ राइटिंग ही था वैसे. शी सॉ द बटलर मेकिंग हिज वे टू द मॉर्निंग रूम विद अ स्वॉर्ड ड्रॉन. और उसने देखा कि बटलर यानी कि ये स्टैरिज जो है वो मॉर्निंग रूम में आ रहा है तलवार लेकर. शी थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू हर्ट हर. उसे लगा कि वो मुझे मारने आ रहा है. दैट इज़ वाई शी वैनिश विद अ लाइटनिंग रैपिडिटी फ्रॉम द मॉर्निंग रूम. इसीलिए वो बिजली की झंकार के साथ फ्लैश की तरह वहाँ से गायब हो गई. अपनी जान बचाने के लिए तो हर कोई भागेगा ना. सो शी ऑल्सो रैन अवे फ्रॉम देयर. अब ये रीडिंग राइटिंग ज़रा कंफर्म कर लेना. ओके, लेट्स कंटिन्यू. थिंक एंड आंसर. डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ अप्रोप्रिएट. गिव रीज़न. थिंक ऑफ एन अल्टरनेटिव टाइटल फॉर द स्टोरी. आपको लगता है स्टोरी का टाइटल द हैन बिल्कुल सही है, और क्यों लगता है ऐसा, और क्या आप कोई और टाइटल देना चाहेंगे. दिस इज़ माई ओपिनियन चिल्ड्रन. यू कैन राइट योर ओपिनियन टू. Yes, I think that the title of the story is appropriate. This is because it is the hen that brings about a rift in the friendship between Dora and Jane, which in turn makes it impossible to have both in Mrs. Sangrail's house at the same time. हाँ, hen की वजह से ही दोनों की फ्रेंडशिप में, डोरा और जेन की फ्रेंडशिप में
डिफरेंसेस आए थे और इसी वजह से उनका एक साथ मिसेस संग्रेल के घर में आना इम्पॉसिबल था। द हैन इज़ द बेसिस ऑफ द स्टोरी, हैन जो है वो स्टोरी का बेस है एंड देयरफॉर इट इज़ जस्टिफाइड टू हैव इट एज अ टाइटल ऑफ द स्टोरी। तो मुझे बिल्कुल सही लगता है कि इसे ही स्टोरी का टाइटल होना चाहिए था। ठीक है, सो दिस इज़ माई आंसर। यू कैन चेंजेस एज पर योर ओपिनियन एंड थिंकिंग। ठीक है, सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।